अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुआ होगा या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ या किसी दोस्त है आपके साथ, आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि यार मैं रात को सोता हूँ, मैं अपने पाँव कंबल से बाहर रखता हूँ, मैं अपने पाँव रज़ाई से बाहर रखता हूँ। अगर आप वजह पूछेंगे या वो खुद आपको बताएंगे, मुझे ऐसे लगता है मेरी पैरों की तलियाँ जो हैं वो जलती हैं, उनमें से आग निकलती है या उसमें नमनेस है। तो इसकी क्या वजह है? तो नाज़रीन आज यही डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इसकी दो मेन वजूहत हैं और मैं आपको बताऊँ कि कोई अलार्मिंग नहीं है कि ये ना हो कि आप परेशान होना शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहली जो कमी है वो है विटामिन बी की कमी। मेनली कहा जाता है बी 6 और बी 12 की कमी है, लेकिन मैं इसके अंदर बी 1 को भी इंक्लूड करता हूँ और वो आपको बताऊंगा क्यों, और फिर इसका आसान हल भी बताऊंगा वो क्या है। नाजरीन, बी 6 और बी 12 ये जो दो वाइटामिन हैं ना, हमारे दिमाग से कोई भी मैसेज कन्वे होता है पूरी बॉडी के अंदर। दिमाग कहता है हाथ को कि मिसाल के तौर पे ये घड़ी पड़ी है, इस घड़ी को उठा लें, इस घड़ी को रख दें, ठीक है। तो ये कैसे कन्वे होता है? हमारे दिमाग से नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू मैसेज कन्वे होता है। तो बी 6 और बी 12 जो दो वाइटामिन हैं ना, जो हमारे नर्व्स के गिर्द एक बारीक शीट सी होती है, एक झिल्ली सी होती है, ठीक है। वो जो प्रोटीन बनाती हैं ना, वो झिल्ली सी जो शीट जो बनाते हैं जिसे माइलिन शीट कहते हैं, वो इन दो वाइटामिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बी 6 और बी 12 पे। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो वो शीट सही नहीं होगी, और बी 12 जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी नर्व्स की बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे या इनकी डेफिशिएंसी होगी तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके पाँव में जलन होगी, आपके पाँव जलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बी 1 के हवाले से। जो विटामिन बी 1 है, जो हमारी नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो भी एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि पाँव में नमनेस है, पाँव में जलन होती है, या ऐसे लगता है जैसे सो गए हैं या चिमटियाँ काट रहे हैं, तो उसका भी एंड रिजल्ट यही निकलने वाला है। अच्छा नाज़रीन, ये डेफिशिएंसी किस में देखी जाती है? फर्स्ट, वो फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं, यानी कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, जो वो फीमेल्स लेती हैं, उनमें इसकी कमी है। दूसरा, जो डायबिटिक हैं उनके अंदर भी इसकी कमी होती है। तीसरा, जो गोश्त एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, यानी कि जो अंडे नहीं खाते, जो मक्खन नहीं खाते, जो बड़ा गोश्त नहीं खाते, जो गोश्त नहीं खाते आपको देखेंगे उनके अंदर ये आपको कमी नज़र आएगी। अच्छा, तो फिर इसका हल क्या है? एक तो हल ये है कि आप इनके सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने? बी 6 कौन सा विटामिन है? अच्छा, पेरिडॉक्सिन के नाम से आता है, लेकिन अगर आपने लेना है तो फिर आपने कौन सा लेना है? पेरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट लेना है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बी 12 के बारे में, उसका कोबालामीन उसका नाम है, लेकिन आपने जब भी लेना है मिथाइल कोबालामीन लेना है। बी 1 थायमीन है, तो आपने जब भी लेना बी 1 थायमीन नहीं लेना, आपने लेना है बेन 40 अमाइन लेना है। इसकी 25% ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि आप एनिमल प्रोटीन लें, अंडे लें, तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, सेकंड दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से आपके पाँव में जलन हो सकती है या तलवे जलते हैं? वो है नाज़रीन कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आपको अभी शुगर हुई नहीं, होने वाली है, या आपको शुगर हो चुकी है, या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, या आपकी किडनीज डैमेज हैं, तो भी ये सारी एक ही बात के नाम है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। कि जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहता है या शुगर लेवल हाई रहता है, तो क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स, जो बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं जिनमें हमारी नर्व्स को ब्लड जा रहा होता है, वो डैमेज हो जाती हैं। तो ब्लड सप्लाई जो डैमेज हो जाती है, तो फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो फिर एट द एंड रिजल्ट वही है, नमनेस है, पाँव सोए हैं, चूंटियाँ काट रही हैं, या पाँव के तलवों में जलन हो रही है। यही वजह थी कि मैंने आपको कहा था विटामिन बी 1 भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या हल है नाज़रीन? इसका हल कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो भी रिफाइंड आइटम्स हैं उन्हें निकालें अपनी डाइट से। मिसाल के तौर पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? चीनी है, मैदा है, फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें क्या हैं? बिस्किट हैं, कैंडीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं, चावल हैं। इन्हें अपनी डाइट से निकालें और नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर आएँ, गोश्त को लेकर आएँ, फैट एंड ऑयल को लेकर आएँ, तो ऑटोमेटिकली आपके मसला हल होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने समर को अंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।